हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ब्लॉग विद यूसुफ में आपका। दोस्तों, आज हमारी वीडियो होने वाली है दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन के बारे में। दशकों के इंतजार के बाद घाटी के स्थानीय लोगों के सपने तब टूट गए जब उन्होंने सुना कि नई दिल्ली से कश्मीर घाटी के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं होगी। आम नागरिक हो, व्यापारी समुदाय हो या राजनेता, हर कोई इस फैसले का विरोध कर रहा है और चाहता है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। रेलवे अधिकारियों ने हाल ही में एक शेड्यूल जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कश्मीर घाटी के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं होगी और घाटी जाने वाले सभी यात्रियों को कटरा स्टेशन पर उतरकर नई ट्रेन में चढ़ना होगा। अधिकारियों के इस फैसले ने स्थानीय लोगों में रेल नेटवर्क के पूरा होने को लेकर जो उत्साह दिखाया था उसे खत्म कर दिया है। भारतीय रेलवे ने कटरा और बड़गाम के बीच ट्रेन सेवाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस महीने की शुरुआत में 272 किलोमीटर लंबे ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक (USBRL) के पूरा होने के बाद कश्मीर घाटी अब देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ गई है। हालांकि कश्मीर में ट्रेन सेवाएं लगभग 16 साल पहले शुरू हुई, कटरा बड़गाम मार्ग कश्मीर को सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ता है। ट्रायल रन 18 एसी कोच, 2 सामान वाहक और 2 इंजन वाली 22 बोगियों वाली ट्रेन पर किया गया, जो जम्मू के कटरा से श्रीनगर होते हुए मध्य कश्मीर के बड़गाम तक सुचारू रूप से यात्रा कर रही थी। माना जा रहा है कि 26 जनवरी तक इस मार्ग पर ट्रेन सेवा औपचारिक रूप से शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक दिल्ली श्रीनगर ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि श्रीनगर और दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों के बीच कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं होगी। सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीनगर और दिल्ली या अन्य गंतव्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और दूसरी ट्रेन में चढ़ना होगा। उन्हें कटरा में नए सिरे से स्क्रीनिंग और सामान की जांच से भी गुजरना होगा। सुरक्षा उपायों के तहत कश्मीर मार्ग पर ट्रेनें केवल दिन के उजाले के दौरान संचालित होंगी। घाटी में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और विपक्ष दोनों ने इस तथ्य पर सवाल उठाया है कि कश्मीर के अंदर और बाहर जाने वाले यात्रियों को जम्मू प्रांत के कटरा में ट्रेनों को बदलना होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा कि अगर सुरक्षा चिंताओं के कारण ट्रेनों का मार्ग बदला जा रहा है तो लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें इससे पीछे हटते हुए स्पष्टीकरण देना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बस किसी भी गलतफहमी की संभावना को दूर करने के लिए, जबकि हम ट्रेन और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित करने की आवश्यकता को समझते हैं, यात्रियों को ट्रेन बदलने से लाइन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और हजारों करोड़ का निवेश व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कटरा या जम्मू में ट्रेन यात्रियों की जांच अवश्य करें, लेकिन ट्रेन में किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है और जब होगा तो हम अपना इनपुट सुझाव देंगे। एक अन्य यात्री ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कटरा को स्टॉप के रूप में रखा गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि यह सीधी ट्रेन होगी। यह स्टॉप नहीं है, लेकिन हमें उस स्टेशन पर ट्रेन बदलनी होगी। पर्यटक सीधे यहां नहीं आ पाएंगे और इसका असर यात्रियों पर पड़ेगा। अगर यह सीधी होती तो यह एक बेहतरीन यात्रा होती। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने और लोगों के लिए इसे आसान बनाने की जरूरत है। यह ट्रेन सेवा 26 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे ने श्रीनगर और नई दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन सेवा नहीं शुरू करने का फैसला किया है। श्रीनगर आने जाने वाली ट्रेनें कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। रेलवे के फैसले से कटरा पर ट्रेन बदलने की आवश्यकता पड़ेगी।
लोगों की मांग है कि श्रीनगर दिल्ली के बीच ट्रेन सेवा को सीधे संचालित किया जाए। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं दोस्त नई वीडियो में।